નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમ શાંતિ વિદ્યાલય મોરબી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મારું નામ ઝાલા ભાવનાબા. આજે આપણે કક્ષા 9th વિષય હિન્દીમાં પાઠ 12 એટલે કે ગદ્ય 12 રાની, જેના લેખક છે મહાદેવી વર્મા, તેના વિશે આજે આપણે થોડો અભ્યાસ કરીશું. આપણે સૌપ્રથમ લેખિકાનો પરિચય મેળવી લઈએ. તો કે महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की. इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पद के साथी आदि उनकी रचनाएं थी. इनको पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. महादेवी वर्मा का निधन यानी कि मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हो गया. આ હતો લેખિકાનો પરિચય. હવે આપણે આ પાઠનો થોડો સારાંશ વિશે જાણી લઈએ. तो कि इस पाठ में महादेवी वर्मा अपने बचपन की कुछ यादें साझा करती है. એટલે કે છે महादेवी और उनके छोटे भाई और बहन ने अंग्रेजों के बच्चों को सफ़ेद छोटे टट्टू એટલે કે गधे और घोड़े के बीच की प्रजाति पर सवारी करते देखा तो अपने बाबूजी से आग्रह किया कि उन्हें भी ऐसा टट्टू चाहिए. कुछ दिनों बाद एक चॉकलेटी रंग का टट्टू लाया गया. उसकी आंखें बड़ी और काली थी. उसकी पूंछ घनी और सुंदर थी. घर के पीछे बरामदे में उसका अस्तंबल बनाया गया. अस्तंबल એટલે કે ઘોડો જ્યાં બાંધવામાં આવે તે જગ્યા. छुट्टन नाम का एक नौकर उसकी देखभाल के लिए रखा गया. नौकर रामा ने बच्चों को बताया कि इसका नाम ताज रानी है. प्रारंभ में रानी और बच्चे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में वे घुल मिल गए. बच्चे रानी के साथ खेलते तथा सवारी करते थे. महादेवी जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करती थी. उसके पास निकी यानी कि नेवला तथा रोजी એટલે કે कुत्ती नाम के 2 साथी थे. एक दिन सवारी करते समय वे रानी से गिरकर घायल हो गई और कुछ दिन उन्हें बिस्तर पर बिताने पड़े. थोड़े दिनों बाद रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया. बच्चों ने सोचा कि एक और बच्चा रानी के पेट में है और उसे पेट चीरकर बाहर निकालने की योजना बनाई. महादेवी का भाई चाकू लेकर आया. चाकू देकर महादेवी की हिम्मत जवाब दे गई. इसके अलावा पेट का सिलने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, अतः यह योजना असफल हो गई. रानी और उसके साथ महादेवी की कई यादें जुड़ी है. આ પાઠનો સાર હતો. હવે આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું. रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था. इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों એટલે કે जिसकी जाति से संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे. रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था. इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है. रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था. इन्हें विलायत से गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ पर यह वाहन नहीं है. એટલે અહીંયા કે છે કે રાજા છે એ લોકો જે દંડ દેતા હોય છે તેમાં આવા ઘોડા ઉપર બેસીને એ લોકોને ભારત મોકલવામાં આવતા હોય છે.
एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। एक દિવસ બાબુજીને એ લેખિક સ્મૃતિપત્ર લખે છે કે અમારી પાસે આવો ઘોડો ન હોય तो एक जातनो हमारी साथे अन्याय थाय छे। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। जो बीजा बाळकोने पण घोड़ा पर बेसवानो अधिकार होय तो अमने पण आ अधिकार मळवो जोईए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। પછી કે છે એના બાપુજી હસીને કે તમે સફેદ ઘોડા ઉપર બેસો ત્યારે તું કે એવું કહેતા બધા હસે છે અને પછી પાછો કે છે કે સફેદ ટટ્ટુ ઉપર તો ગધેડા કહેવાય છે એમ, એના ઉપર તો જે લોકોને સજા દે છે એ લોકો બેસે। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्त्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, खबर नहीं आना माटे बाबूजी रामा ने गुस्सो करे छे कि नहीं। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। थोड़ाक दिवस पछी एक चॉकलेटी रंगनो टट्टू आंगणानी अंदर बांधवामां आवे छे। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था। बरामदा एटले के मैदाननुं घरनुं आंगणुं होय छे एने बरामदा कहे छे, एटले के छे एना माटे तो नथी होतुं। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइन रखा गया। एटले के घोड़ाने देखरेख राखवा माटे एक माणस राखवामां आवे छे। अब तो हम इस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा का तो नौकर कहाँ नहीं जा सकता। रामा ने तो नौकर कहवाय नहीं, केम के घोड़ानी देखरेख राखतो तो, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। थोड़ाक दिवस ये लोग घोड़ा साथे हળી મળીને નથી रहता होता, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। पछीनी मित्रता थई जाय छे। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता था। रामा के छे कि इन्हें ताजरानी कहने बोलावानी। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कुल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदै हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी है। એ ઘોડો એટલો સુંદર હતો કે હજી સુધી એની तस्वीर આપણને દેખાતી હોય છે। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा એટલે કે ઘોડાની માથે જે ઓલો ગુચ્છો હોય છે એ बड़ी काली स्वच्छ पेज नंबर 50 ऊपर और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फूला फूला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाली लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में
मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं उस ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। એટલે કે આ આવડી મોટી હોય છે, જો નાની હોત તો રોજી અને નિકીને પોતાના રૂમમાં રાખતા હોય છે એવી રીતે આને પણ આપણા रूमમાં રાખે। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तंबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। એટલે કે રાણીને પોતાના કમરામાં લઈ જવું અસંભવ હતું, માટે એને અસ્તંબલના મેદાનમાં જ બાંધવા માટે યોગ્ય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સુધીનું તમને સમજાઈ ગયું હશે। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળનો અભ્યાસ કરીશું। થેન્ક યુ।